आज से 2 साल पहले जब एआई की बातचीत शुरू हुई थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, आएगा कुछ ऐसा क्या आएगा जो इतना ज्यादा हमारा काम स्मार्ट कर देगा और हम पता नहीं क्या ही चीजें नेक्स्ट लेवल कर देंगे। लेकिन अभी 2024 की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। सोरा एआई आपने देखा कैसे पहले वीडियोस बन रही थी और अब वीडियोस आप देखो भाई, वो लग ही नहीं रही है कि एआई से बनी हुई वीडियो है। वो डिटेल्स, वो एक्सप्रेशंस, वो इमोशंस भाई वो एआई के थ्रू ही जनरेट हुआ है। और पिछले 2 साल में जो एआई ने जंप मारी है ना, आप देखो ना भाई, चैट जीपीटी, देन GPT-4, देन डैली हो गया, मिड जर्नी हो गया, इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं। इंटीरियर डिजाइन एआई के थ्रू हो रहा है, फोटोज एआई के थ्रू जनरेट हो रही हैं, वीडियोस आप बना सकते हो। मैं अभी जो बोल रहा हूं ये ऑडियो भी एआई के थ्रू में बना सकता हूं, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं। मस्त प्लान है। और कह रही है कि रेवोल्यूशन की भी अभी स्टार्टिंग है, मतलब जो 2 साल पहले था वो तो कुछ भी नहीं था, ये स्टार्टिंग है और अभी आगे पता नहीं क्या ही होगा। अब जब एआई इतना हो रहा है तो एआई रेडी मशीनरी तो आपके पास होनी चाहिए ना। और उसी से रिलेटेड हमने कितनी सारी अभी रिसेंटली लैपटॉप की वीडियोस बनाई, थिन एंड लाइट लैपटॉप की वीडियोस बनाई कोर अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ। एंड अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के अंदर हमारे को एनपीयू मिलता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डेडिकेटेडली एआई के लिए दी गई है लैपटॉप के अंदर, की एआई रेडी मशीनरी है। एंड ये जो वीडियो हम इंटेल के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा एआई आप कहां-कहां कैसे-कैसे यूज कर सकते हो और इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप के साथ क्या-क्या पॉसिबिलिटीज आपके लिए अनलॉक हो जाती हैं, उस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई एआई रेडी पीसी है क्या? आप देखो, आप कोई भी मोनोटोनस टास्क कर रहे हो या फिर कोई हेवी कंटेंट क्रिएशन वाला आप टास्क कर रहे हो या फिर कोई ऐसा टास्क जो बहुत ही टीडियस है एंड आपको बार-बार करना पड़ रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप एआई की हेल्प ले सकते हो, तो अगर आपके पास एआई रेडी पीसी होगा ना, तो एआई वाले टास्क आप ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड तरीके से आप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि ओल्ड जनरेशन सिस्टम पे एआई वाले काम नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका सिस्टम एआई रेडी है तो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वो चलेगा। देन अगर बात करते हैं लैपटॉप या फिर कह सकते हैं कोर अल्ट्रा सीरीज के बारे में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारी कोर अल्ट्रा सीरीज भाई ग्राउंड से रीडिजाइन करी गई है। यहाँ पे हमारे प्रोसेसर के अंदर एक सीपीयू है, फिर एक जीपीयू है, आयरिस एक्सी से अब इंटेल आर्क में कन्वर्ट हो चुका है, जो काफी पावरफुल भी हो चुका है। आप डेडिकेटेड लैपटॉप के रिव्यूज देख सकते हो, उसके अंदर हमने कुछ परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई है। एंड यहाँ पे हमारे को एनपीयू भी मिलता है, यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी एआई वाले टास्क को हैंडल करने में काम आएगा। एंड जो सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू तीनों चीजें हैं, यहाँ पे तीनों के तीनों एआई टास्क को बहुत ही सही तरीके से हैंडल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। आप किस टाइप का टास्क कर रहे हो, कहां पे किसकी कितनी नीड है। फॉर एग्जांपल लो लेटेंसी वाले एआई टास्क हो गए, जैसे नॉइज सेपरेशन ही ले लो, वॉइस कॉल वगैरह के टाइम पे, तो वहां पे आपका सीपीयू काम में आएगा। और उसके बाद हाई थ्रूपुट वाले एआई टास्क हो गए, जैसे इमेज जनरेशन हो गया या वीडियो बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, वहां पे आपका जीपीयू काम में आ जाता है। और जो हमारा एनपीयू, जैसे कि मैंने आपको बताया, लो पावर वाले एआई टास्क हो गए, वो हमारे एनपीयू को असाइन होते हैं। इसमें मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपकी मशीनरी एआई रेडी है तो उसके अकॉर्डिंग वो टास्क असाइन हो जाते हैं और काफी ऑप्टिमाइज तरीके से होते हैं। सोचो आप कोई ओल्डर मशीनरी के ऊपर एआई वाला टास्क कर रहे हो और उसके अंदर ज्यादा पावर की नीड नहीं है, तो तब भी वो सारा जोर जो है ना आपके सीपीयू और जीपीयू पे डालेगा एंड बेवजह की पावर पुश होगी। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में एनपीयू है और वहां पे सीपीयू जीपीयू को इस टास्क में नीड नहीं है, तो सारा का सारा लोड आपके एनपीयू पे जाएगा। एंड एनपीयू इज लाइक वेरी लो पावर कंज्यूमिंग, आपका बैटरी बैकअप काफी सही मेंटेन रहेगा, अगर मैं स्पेसिफिकली लैपटॉप की बात करता हूं। और कोर अल्ट्रा सीरीज में हमारे को पी कोर भी मिलते हैं, ई कोर मिलते हैं और एलपीई कोर्स भी मिलते हैं, विच आर लो पावर एफिशिएंसी कोर्स। एंड ये वाले टास्क वहां पे यूज होते हैं जहां पे बहुत ही हल्का फुल्का काम चल रहा है, जैसे आपके लैपटॉप में बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक की आप आपने चला रखी है, उसमें कोई ज्यादा पावर की नीड नहीं है, तो एलपीई कोर्स असाइन हो जाएंगे। एंड इतनी एआई की बात कर ली, अब एआई के यूज केसेस आपको दिखाते हैं कि कहां पे हम किस किस एआई को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने ज्यादातर जो टास्क रखे हैं ना, वो कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से रखे हैं, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस ही वही है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपके कहां पे एआई काम आ सकता है और आप अपने काम कैसे आसान कर सकते हो। तो भाई जैसे कि आज की डेट में इमेज जनरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप कुछ भी टेक्स्ट डालो उससे इमेज आपको जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गिम्प, उसके अंदर हमने ओपनविनो टूलकिट यूज कर रखी है बाय इंटेल। एंड इसके अंदर हम स्टेबल डिफ्यूजन यूज करने वाले हैं, जैसे कि इंप्रेशनिस्ट ऑयल पेंटिंग ऑफ अ क्यूट रोबोट। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉम्प्ट के नीचे ना नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी मिलता है हमारे को, जिसपे हमने कार्टून एनिमेटेड टाइप कर दिया है, जिससे इमेज जो है ना हमारे को बिल्कुल रियलिस्टिक मिले, कोई कार्टूनिस्ट टाइप की इमेज ना मिल जाए। और यहाँ पे जनरेट दबाते ही, और यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क मैनेजर में हमारा एनपीयू यहाँ पे यूज हो रहा है, और इससे पता लगता है कि कैसे एनपीयू का काम आता है एआई वाले टास्क में। और ये हमारी इमेज बन चुकी है प्रॉपर, एकदम ऑयल पेंटिंग वाला हिसाब किताब लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक। ऐसे अपने हिसाब से आपको कुछ भी बनाना हो, आपके दिमाग में जो भी तिगड़म चल रही हो, यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे भाई ऑडेसिटी, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। इस पे बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी हो, ऑडियो मिक्सिंग वगैरह करनी हो, जितने भी म्यूजिक प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनको तो पता ही होगा इसके बारे में। एंड भाई ऑडियो को लेके भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज की डेट में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर एक गाना लोड कर दिया, अभी हम यहाँ पे गाना थोड़ा सा प्ले करते हैं।
अब इसके अंदर हमारे को म्यूजिक भी मिल रहा है, वोकल्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ आप ये सब एआई के थ्रू सब कुछ सेपरेट कर सकते हो अपने आप से, वो भी बिना ऑनलाइन जाए। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी काम आएगी ना एआई रेडी वाली मशीनरी। यहाँ पे हम इफेक्ट्स वाले टैब में गए, नीचे हमारे को OpenVINO एआई इफेक्ट्स वाला टैब मिलेगा और इसके अंदर हमारे को म्यूजिक सेपरेशन, स्टाइल रीमिक्स और नॉइज सेपरेशन सेपरेट मिलता है। और यहाँ पे जैसे म्यूजिक सेपरेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेपरेशन मोड मिलता है हमारे को, जिसमें हमारे को सिर्फ वोकल सेपरेट करने हैं या फिर हर चीज इंस्ट्रूमेंट और वोकल्स हर चीज सेपरेट करनी है। तो सारा कुछ करके देखते हैं एक बार। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई दबाते हैं और यहाँ पे हमारी सेपरेशन होनी शुरू हो चुकी है और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा पूरे गाने को सेपरेट होने में ना, लगभग मतलब 10-20 सेकंड के आसपास लगते हैं। अब यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा पूरा गाना हो गया और यहाँ पे सेकंड लेयर में हमारे इसके ड्रम सेपरेट हो गए हैं और यहाँ पे थर्ड लेयर में हमारी बेस आ गई और उसके अलावा बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे अलग हो गए हैं। और अब मेन चीज भाई वोकल्स, वो कैसे सेपरेट हुए वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो क्या सही तरीके से इसने सब कुछ सेपरेट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट, वोकल्स वगैरह। तो अगर आप एक म्यूजिक आर्टिस्ट हो और आपका म्यूजिक का कोई भी काम रहता है, चाहे वो क्रिएटर लेवल पे है चाहे वो प्रोडक्शन लेवल पे है, तो वहां पे भी आप एआई का यूज कर सकते हो आज की डेट में। और मजे की बात, जो मैंने अभी आपको प्लगइन दिखाया ना, दोनों मतलब गिम्प में भी और यहाँ पे भी, ये फ्री है, मतलब ओपन सोर्स है, तो ऐसे कोई मतलब पैसे वैसे भरने कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सॉफ्टवेयर भी है जैसे ऑडेसिटी हो गया या गिम्प हो गया, ये भी ओपन सोर्स है, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है। और ये तो सेपरेशन वाला हिसाब किताब हो गया। अगर हम इसके जनरेट टैब में जाते हैं, OpenVINO म्यूजिक जनरेशन यहाँ पे हमारे को मिलता है। इसके अंदर भी हम कमांड दे सकते हैं भाई किस टाइप का म्यूजिक हमारे को चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रूव बीट विद ड्रम्स एंड उसके अलावा बाकी जो चीजें वो थोड़ी टेक्निकल है एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसको जनरेट। एंड राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे आप कौन सी डिवाइस यूज करनी है एनकोडिंग के लिए या फिर यूनिट डिवाइस कौन सी करनी है, CPU, GPU, NPU सब हमारा यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे जनरेट कर देते हैं इसको भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा CPU, हमारा GPU, हमारी रैम और हमारा NPU सब कुछ इक्वली यूज हो रहा है। और भाई ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है अल्ट्रा सीरीज के, जिसपे सारे एकदम हाई एंड वाले काम इतने सही तरीके से हो रहे हैं और एकदम फुल पावर तेज गाना बना दे रहा है हमारे सामने ही। और यहाँ पे हमारी बीट्स हो चुकी है तैयार। हमारे केस में इतनी बढ़िया जनरेट नहीं हुई, बाकी आपकी प्रॉम्प्टिंग जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, जितनी प्रिसाइजली आप उसको सीख पाओगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आप निकाल पाओगे। एआई के साथ बस यही मामला है, मतलब प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी आपको बढ़िया। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास एक विंडोज लैपटॉप है एंड स्पेसिफिकली अगर अल्ट्रा सीरीज वाला लैपटॉप है, तो ज्यादा बढ़िया तरीके से वो काम करेगा। यहाँ पे विंडोज का को-पायलट हमारे को मिल जाता है, जिसको हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर चाहे आपको ईमेल लिखने हो, किसी चीज की समरी चाहिए हो, फिर आपको कोई भी ऐसा मोनोटोनस टास्क करना है जिसमें आपको लगता है कि यार कौन दिमाग लगाए, विंडोज को-पायलट के एआई टूल को आप यूज कर सकते हो एंड ये भी बिल्कुल फ्री है अभी के लिए। और हाँ, ये GPT-4 मॉडल पे काम करता है, जो कि काफी तगड़े और एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल के देता है। एंड इससे आप सिर्फ ये कोई टेक्स्ट वाले काम नहीं, कोई इमेज जनरेशन करवानी हो वो भी आप करवा सकते हो, कोई आप वेब ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो उसके अंदर किसी पेज की समरी चाहिए वो भी आप करवा सकते हो, अपनी विंडोज को भी आप हैंडल कर सकते हो। लाइक विंडोज में आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, ऑफ करना है, थीम चेंज करनी है, डार्क मोड, लाइट मोड, वो सब काम आप को-पायलट से करवा पाओगे। और अगर बात करते हैं एडिटर्स की, तो भाई साहब वहां पे भी एआई टूल्स अब हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। जैसे अगर आप प्रीमियर प्रो चलाते हो तो फास्ट कट्स आप लगा सकते हो, ऑटो कलरिंग के फीचर हमारे को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। एंड अगर आप फिल्मोरा भी चलाते हो, फिल्मोरा के अंदर भी हमारे को मोशन ट्रैकिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, ऐसे टूल मिलते हैं और ये टूल हमारे NPU के साथ मिलके इतने ऑप्टिमाइज तरीके से काम करते हैं ना, अगर आप अल्ट्रा सीरीज वाला लैपटॉप यूज करते हो। तो बस ये था आज की वीडियो में एंड होपफुली आपको पता लग गया होगा कि एआई आपके काम कैसे कैसे इजी कर सकता है, इसमें से क्या क्या आप यूज कर रहे थे और क्या कुछ नया आपको मिला मेरी वीडियो से, तो मेरे को बताना कमेंट करके। एंड अगर इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने Asus की ZenBook रिव्यू करी है, उसके अलावा Acer का Swift Go हमने रिव्यू करा है। एंड अगर थिन गेमिंग लैपटॉप की बात करते हैं तो Asus का ROG Zephyrus भी हमने रिव्यू करा है, जिसके अंदर Ultra 9 प्रोसेसर के साथ RTX 4090 है। तो आप सोच सकते हो कि अल्ट्रा सीरीज कैसे कैसे लैपटॉप में यूज हो रही है। वैसे वो वीडियोस आप चेकआउट करना इस वीडियो के बाद, आपको काफी और आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आप उन लैपटॉप्स के अंदर कर सकते हो। और जैसे कि हमारे AI रेडी PCs तो हमारे पास हो गए और इंटेल इस टाइम पे 100+ ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, जिसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है। अब आपके पास भाई सिस्टम आ गया है तो उससे रिलेटेड अच्छी एप्लीकेशंस भी तो चाहिए ताकि आप उसका फुल यूटिलाइज कर सको और अपनी डेली लाइफ को थोड़ा और इजी कर सको। तो सिंपल सी बात यही है, अगर आप AI रेडी लैपटॉप आज की डेट में बाय करते हो तो आप एकदम फ्यूचर प्रूफ हो। एंड बस यही था आज की वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना। आपके दिमाग में कोई सवाल है AI से रिलेटेड या कोई सजेशन या क्वेरी या फीडबैक है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। एंड AI के बारे में आपके पर्सनल थॉट्स है वो भी आप बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।